अब तो गर्मी आ गई है। कुछ लोग रोज़ाना अपने खाने में दही का सेवन करेंगे। सोचेंगे अरे दही तो शरीर को ठंडक पहुंचाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दही जो है उष्ण पदार्थ होता है, मतलब इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है, हमारे शरीर को ठंडक नहीं पहुंचाता। और जो दही में रस होता है वो अम्ल होता है, खट्टा होता है। और दही का जो गुण होता है, दही जो है गुरु होता है और स्निग्ध होता है, मतलब चिकना हो। अगर आप सही तरीके से दही का सेवन करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं? दही अग्नि दीपक होता है, मतलब हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। गट हेल्थ के लिए, आंतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे त्वचा और बालों के लिए भी दही बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो अगर वो सही तरीके से दही का सेवन करता है तो उसमें बल की वृद्धि होती है। दही वात दोष को कम करता है, वात शामक होता है, लेकिन पित्त और कफ दोष को बढ़ा सकता है। दही वीर्यवर्धक होता है, मतलब स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप दही का गलत तरीके से सेवन करते हैं तो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? ये आपके कफ दोष को बढ़ा सकता है, जिससे खांसी, जुखाम, एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और त्वचा जैसे संबंधी रोग हो सकते हैं, जैसे एक्ने, दाद, खुजली भी हो सकती है। आपके डाइजेशन को स्लो कर सकता है अगर आप दही का गलत तरीके से सेवन करते हैं। अब देखते हैं कि दही का सेवन कौन कौन से ऋतु में नहीं करना चाहिए। दही का सेवन बदलते ऋतु में, बसंत मौसम में जैसे मार्च और फरवरी के महीने में नहीं करना चाहिए। और दही का सेवन हेमंत ऋतु, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी नहीं करना चाहिए। और गर्मी में, क्योंकि दही का वीर्य उष्ण होता है, तो जो गर्मी का मौसम होता है, मई और जून का महीना, खास करके इन 2 महीनों में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का सेवन रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ा रहता है और दही कफ दोष को बढ़ाता है। तो रात में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दही को केवल सादा नहीं खाना चाहिए, दही को हमेशा मिश्री के साथ, घी के साथ, मूंग दाल के साथ खाना चाहिए। तो दही का सेवन रोज़ाना भी नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छा समय होता है दही का सेवन करने का दोपहर का समय। तो अगर आप दही का सही तरीके से सेवन करते हैं तो ये आपके लिए अमृत होता है। अगर गलत तरीके से सेवन करेंगे तो ये आपके लिए जहर का भी काम कर सकता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदा टिप्स जानने के लिए मुझे फॉलो करिए।